अगर मैं कहूँ दुनिया का सबसे अमीर इंसान पागल है तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? पागल होने के साथ वो इनोवेटिव, क्रिएटिव और साथ में एडवेंचरस भी है और इसी जुनून ने उसे बना दिया है दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर इंसान। ऐसा इंसान जिसने एक साल के अंदर इतने कमा दिए कि बिल गेट्स की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। 2020 में जिसका नाम टॉप 50 के लिस्ट में भी मुश्किल से आता था, वो कैसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, वो भी एक साल के अंदर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर इंसान की, जिसका नाम है इलॉन मस्क और ये बने हैं 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर इंसान। और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है अपने जुनून और पागलपन से। किसी के अंदर पागलपन और जुनून हो तो ऐसा, वरना ना ही हो। इलॉन मस्क के बचपन में कोई दोस्त नहीं था। उनके क्लास के बच्चे उनकी बेइज्जती करते थे क्योंकि वो दिन भर पढ़ते ही रहते थे। उनका सिर्फ एक साथी थी, वो थी उनकी किताबें। वो किताबें कम से कम 16 से 18 घंटे तक पढ़ते रहते थे। और आप उनकी पढ़ाई का फोकस इस बात से लगा सकते हैं कि उनके माँ बाप को तो एक बार लगने लग गया था कि इनका एक कान खराब है, क्योंकि वो इतने फोकस से पढ़ते थे कि बाहर की कुछ भी आवाज नहीं सुनते थे। और इसी गलत फहमी में एक बार उनका कान का ऑपरेशन भी कराना पड़ गया था। जब उनके उम्र के बच्चे वीडियो गेम खेलकर टाइम पास करा करते थे, तब उस समय एलन मस्क गेम बना रहे थे और उन्होंने गेम तो बनाया ही, उसे $500 में एक कंपनी को बेच भी दिया। बिजनेस माइंडेड तो वो पहले से ही थे और इसी माइंड ने उन्हें आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है। आपको बता दें, जब उन्होंने वीडियो गेम बना के बेचा था तब उनकी उम्र मात्र 12 साल थी। आप उनके जीनियस होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। इलॉन मस्क जब थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा यंग हुए, तो उन्होंने जिप्टो नाम की एक कंपनी खोली जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई और उन्होंने कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी को उसे बेच दिया। वहां से उन्हें $22 मिलियन मिले। कोई और होता तो उन पैसों से मजे करता, पर वो थे इलॉन मस्क। उन पैसों से उन्होंने एक और कंपनी खोली जिसका नाम था X.com, जो बाद में चलकर पेपल बनी, जो आज के टाइम पर दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है मनी ट्रांसफरिंग में। बाद में जाके पेपल को eBay ने खरीद दिया, जहां से इलॉन मस्क को फायदा हुआ $165 मिलियन का। इलॉन मस्क दूरदृष्टि वाले इंसान है। उन्हें लगता है कि जैसे डायनासोर खत्म हुए वैसे इंसान सभ्यता भी खत्म हो सकती है। और साथ ही साथ उनका कहना यह भी है कि इंसान पृथ्वी का बहुत ज्यादा उपयोग करने लगा है, एक दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो उन्हें लगता है कि एक अन्य विकल्प मानव सभ्यता को बचाने के लिए जरूर होना चाहिए और उन्हें ये विकल्प मंगल ग्रह में नजर आता है। तो अपना ये सपना पूरा करने के लिए उन्होंने स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी खोल दी। पर दुख की बात ये थी कि उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस फील्ड में वो नए थे। कोई उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने खुद के ही पैसे इस पर इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने पहला रॉकेट भेजा जो नाकाम रहा, फिर दूसरा भेजा वो भी, और तीसरा भी नाकाम रहा। चौथा रॉकेट के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे तो उन्होंने अपना घर बेचकर किराए पे शिफ्ट हो गए। ये दर्शाता है कितना जुनूनी थे वो। इलॉन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। उसका नतीजा था कि चौथा रॉकेट उनका सक्सेसफुल रहा और इसके बाद उनका इन्वेस्टर आने शुरू हो गए। नासा ने उन्हें कई सारे ऑर्डर दिए और जो आज तक उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। और ऐसे एक प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ के बाहर 12,000 सैटेलाइट लगाने वाला। उनका मानना है कि ऐसे करने से नेटवर्क कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार आने वाला है। स्पेस एक्स की कामयाबी के बाद उन्होंने देखा कि फ्यूचर की डिमांड होगी इलेक्ट्रिक कार, तो वो इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस में भी कूद गए और उन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी खरीद दी, जो आज काफी ज्यादा फेमस और बड़ी बन चुकी है। और वो यही नहीं रुके, टेस्ला के बाद उन्होंने और भी काफी ज्यादा कंपनियां खोली, जैसे कि सोलर सिटी, न्यूरालिंक, हाइपरलूप, स्टारलिंक। और ये सब कंपनियां आज दुनिया की काफी ज्यादा फेमस कंपनियों में से एक है। इलॉन मस्क हफ्ते में कम से कम 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और दिन के 18 से 20 आवर्स। आप उनका किसी काम के प्रति फोकस और डेडिकेशन इसी बात से लगा सकते हैं कि एलन मस्क ने रॉकेट साइंस की कोई भी एजुकेशन नहीं ली। उन्होंने जो भी पढ़ा सिर्फ बुक से पढ़ा और बुक्स की ही मदद से उन्होंने रॉकेट बना भी दिया और उसे उड़ा भी दिया। 2020 में जब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस $113 बिलियन के साथ नंबर 1 पर थे, तो उसी समय इलॉन मस्क $27 बिलियन के साथ टॉप 50 में भी नहीं थे। उन्होंने एक साल में अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट लाया कि जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया, $132 बिलियन कमा के, वो भी मात्र एक साल में। और आपको बता दे, बिल गेट्स की नेटवर्थ $132 बिलियन के लगभग ही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इलॉन मस्क के जैसे कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको भी अपना काम पूरी शिद्दत, ईमानदारी के साथ करना होगा। और आपको एक और चीज इलॉन मस्क से सीखनी चाहिए कि फेलियर से कभी भी निराश मत होइए, उससे सीखिए और तभी आप आगे जाके कामयाब होंगे अपने मकसद में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर घंटा दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले अपडेट्स उसी से मिलेंगे।